नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। झारखंड में इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन झारखंड में चौथी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं। इंडिया गठबंधन ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। उसके बाद से मीडिया जगत में कई चीजें चल रही हैं। हेमंत सोरेन के अलावे अब चर्चा मंत्रिमंडल की हो रही है कि आखिर किस दल के कौन मंत्री बनाए जाएंगे, किनका कितना कोटा होगा। आपको बता दें कि पुराने फॉर्मूले से 5 विधायकों पर 1 मंत्री बनाए जाएंगे। इस हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से 6 मंत्री, कांग्रेस के कोटे से 4 मंत्री, आरजेडी के कोटे से 1 मंत्री और वामपंथी दल से 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि वामपंथी दल से अभी तक कौन मंत्री बनाए जाएंगे इसकी स्पष्टता नहीं हो पाई है। कहा यह जा रहा है कि अगर वामपंथी दल आग्रह करते हैं तो उन्हें मंत्री पद 1 दिया जा सकता है। झारखंड के राजनीति इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई सत्ता दूसरी बार वापसी करने जा रही है, यानी पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार रिपीट होने जा रही है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में इस बार इंडिया गठबंधन ने इस बात को साबित कर दिया कि इतिहास बनाया जा सकता है। शायद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कुछ यही परिस्थिति देखने को मिली। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो या और जो विकास की गाथा जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने लोगों के बीच रखने का प्रयास किया, जनता ने कुछ इसी आधार पर इंडिया गठबंधन को इस बार प्रचंड बहुमत दिया है। इसके अलावा भी भाजपा के वापसी नहीं करने के कई कारण हैं। उन कारणों को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें जेल कैंप की भूमिका नजर आती है। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को झारखंड में उतारा या लोगों के बीच रखा वो मुद्दे काम नहीं आए, चाहे वो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दों के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने अपने मुद्दे गिनाए, जनता ने उस पर विश्वास नहीं जताया। इंडिया गठबंधन के सरकार बनने की कई तरह की वजह है। उन वजहों को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें कई चीजें दिखेंगी। उसमें एक पार्टी जेल कैंप की भी खूब चर्चा हो रही है कि जेल कैंप की वजह से ही एनडीए की सरकार बनते बनते बिगड़ गई। कई तरह के कयास हैं। खैर, उन कयासों से पहले अब 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। चौथी बार वो मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। उससे पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चाएं हैं कि कौन मंत्री बनाए जाएंगे। और आज हम इन्हीं विषयों पर आप लोगों के बीच आए हैं कि कौन ऐसे विधायक हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में एक नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से दीपक बिरुआ का है। दीपक बिरुआ मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से बनाए जा सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही एक और विधायक हैं रामदास सोरेन, जो पहले भी मंत्री बनाए गए थे। चंपई सोरेन की जगह जो है, जब चंपई सोरेन मंत्री थे उसके जगह पर जो है रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया था और रामदास सोरेन भी इस बार फिर मंत्री बनाए जा सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से मथुरा प्रसाद महतो जो टुंडी के विधायक हैं वो भी जो हैं वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटा से हफीजुल हसन जो मधुपुर से विधायक है और मंत्री भी रहे थे, उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। कांग्रेस कोटे से अगर बात कर ले तो कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी जो जामताड़ा के विधायक है, मंत्री भी रहे हैं, दोबारा भी वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं आरजेडी कोटे से सुरेश पासवान का नाम सामने आ रहा है। बाकी जेएमएम के कोटे से लुइस मरांडी का भी नाम सामने है। अनंत प्रताप देव भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि इन सब नामों पर अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, मुहर बाद में लगना है। अभी कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस कोटे से दीपिका पांडे, प्रदीप यादव और अनूप सिंह के भी नाम की खूब चर्चा है। इसके अलावे भी कई ऐसे विधायक हैं जिनका जिक्र हो रहा है, लोगों के बीच चर्चाएं हैं और उनमें से नाम गांडे की विधायक कल्पना सोरेन का भी है। इसके अलावा गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू की भी चर्चा तेज हो रही है कि वो भी हो सकता है मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये महज एक कयास है, चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। यानी 28 नवंबर को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद के लिए जब शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा, तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जिन मंत्री बनने के नाम की चर्चा और जो जिनके नाम की चर्चा हमने आप लोगों के बीच रखी, हो सकता है कि उनमें नाम बदले जा सकते हैं, कोई और विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि झारखंड में कई ऐसे मंत्री रहे जो चुनाव हार गए, जिसमें से डुमरी की बेबी देवी, बन्ना गुप्ता और भी कई नाम हैं जो मंत्री थे वो चुनाव हार गए। कई नए विधायक भी इस बार सदन पहुंचेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे। इसके अलावा 28 नवंबर को जब मुख्यमंत्री पद के शपथ के लिए हेमंत सोरेन का जो आयोजन है, मुख्यमंत्री पद के लिए मोराबादी में एक भव्य आयोजन है जहां पर इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावे मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के अलावे कई बड़े नेता मोराबादी मैदान में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पद के शपथ के लिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब 24 सालों में पहली बार कोई सत्ता में दोबारा वापसी करने जा रही है, जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हो रहा है।
झारखंड में कई घटनाएं घटी राजनीतिक रूप से, और जब से चुनाव की घोषणा हुई और जब अब सब कुछ समाप्त हो गया है, सरकार अब 28 नवंबर को गठित हो जाएगी, सरकार बन जाएगी, फिर जनता से किए गए वादों का क्या होगा, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। हालांकि ये जो आज का पूरा आप लोगों के बीच खबर था वो मंत्रिमंडल के एक नाम के आसार पर था, जिसमें कई मंत्रियों के नाम शामिल हैं। कौन मंत्री बनेंगे, धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। एक चर्चा जो नाम की थी उन्हीं विषयों के साथ आप लोगों के बीच आए थे। आपको क्या लगता है कौन मंत्री बनाए जा सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक मिलेंगे हम अगली खबर में। देखते रहिए समाधान कब तक। शुक्रिया।